स्टार 11 के एआई टीम सेटिंग वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। एआई टीम जनरेटर स्टार 11 ऐप का सबसे महत्वपूर्ण और सफल टीम जनरेटर है। अगर आपको टीम बनाने की कोई जानकारी नहीं है, तब भी आप इस जनरेटर का इस्तेमाल करके सिर्फ एक क्लिक में टीम बना सकते हैं। और अगर आप टीम बनाने में अच्छे अनुभव और जानकारी रखते हैं, तो इसमें दिए गए विकल्पों का उपयोग करके आप अपनी पसंद और ज्ञान के अनुसार टीम बना सकते हैं। अब तक आप एडवांस विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग बदलकर टीम बना सकते थे, लेकिन आपको ये सेटिंग हर मैच के लिए बार बार करनी पड़ती थी और कुछ सेटिंग्स को बदलना संभव नहीं था। एआई टीम सेटिंग के इस नए फीचर में आप हर एक सेटिंग को अपनी पसंद और जानकारी के अनुसार बदल सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। आपके द्वारा सेव की गई सेटिंग सभी मैचों पर लागू होगी और आपको हर मैच में उन्हें फिर से बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जल्दी से इन सेटिंग्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई टीम्स सेटिंग खोलने के लिए सेटिंग मेनू में दिए गए एआई टीम्स सेटिंग बटन पर क्लिक करें। यहाँ ऊपर दो विकल्प दिए गए हैं, स्पोर्ट्स और कॉन्टेस्ट टाइप। स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि चुन सकते हैं जिसके लिए आप सेटिंग करना चाहते हैं। कॉन्टेस्ट टाइप में आप छोटी कॉन्टेस्ट और मेगा कॉन्टेस्ट चुन सकते हैं। अब सबसे पहले दो महत्वपूर्ण विकल्प देख लेते हैं। पहला है क्रेडिट ग्रुप सेटिंग, दूसरा है सिलेक्शन ग्रुप सेटिंग। अगर आपने एआई जनरेटर में एडवांस विकल्प का इस्तेमाल किया है, तो आपको इन दोनों विकल्पों की जानकारी होगी। अगर नहीं, तो चलिए जल्दी से एक मैच में इन्हें देख लेते हैं। यहाँ टीम बिल्ड स्ट्रैटेजी में दो विकल्प दिए गए हैं, चयन और क्रेडिट। डिफ़ॉल्ट रूप से एआई टीम बनाने के लिए चयन विकल्प का उपयोग करता है। इसमें कुल 3 ग्रुप होते हैं, 50% से 100% तक चयन वाले खिलाड़ी, जिनमें से 5 से 8 खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। 20% से 50% तक चयन वाले खिलाड़ी, जिनमें से 1 से 3 खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। 0% से 20% तक चयन वाले खिलाड़ी, जिनमें से 1 से 4 खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। चयन ग्रुप ड्रीम 11 की टीमों में खिलाड़ियों को लोगों ने कितनी बार चुना है, उसके आधार पर काम करता है। दूसरे विकल्प में खिलाड़ियों को उनके क्रेडिट के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप, इसमें 8 से 10 क्रेडिट वाले खिलाड़ी आते हैं और इनमें से 3 से 7 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जाते हैं। दूसरा ग्रुप, इसमें 6 से 7.5 क्रेडिट वाले खिलाड़ी आते हैं और इनमें से 2 से 5 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जाते हैं। तीसरा ग्रुप, इसमें 0 से 5.5 क्रेडिट वाले खिलाड़ी आते हैं और इनमें से 0 से 3 खिलाड़ी टीम में शामिल किए जाते हैं। यह तय किया गया है कि किस ग्रुप से कितने खिलाड़ी टीम में लिए जाएंगे और यह सेटिंग स्टार 11 की रिसर्च के आधार पर पहले से तय की गई है। फिर भी आप मैच और अपने अनुभव के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं। अब चलिए वापस एआई सेटिंग पेज पर जाकर इन ग्रुप सेटिंग्स को समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ग्रुप और सिलेक्शन ग्रुप दोनों की सेटिंग दी गई है। अब तक आप सिर्फ यह बदल सकते थे कि किसी ग्रुप से कितने खिलाड़ी लेने हैं, लेकिन ग्रुप को एडिट करना संभव नहीं था। अब आप चाहें तो इन ग्रुप्स को एडिट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहला क्रेडिट ग्रुप 8 से 10 क्रेडिट है और आप चाहते हैं कि यह 8.5 से 10 हो, तो आप से में 8 की जगह 8.5 डाल सकते हैं। इसी तरह ग्रुप बी 6 से 7.5 को बदलकर 7 से 8 कर सकते हैं और आखिरी ग्रुप 0 से 5.5 को बदलकर 0 से 6 कर सकते हैं। इसी तरह सिलेक्शन ग्रुप भी एडिट कर सकते हैं। जहां पहला ग्रुप 50% से 100% है, उसे बदलकर 70% से 100% कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप 20% से 50% है, उसे बदलकर 30% से 70% कर सकते हैं और आखिरी ग्रुप 0% से 20% को बदलकर 0% से 30% कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
इन आंकड़ों को बदलते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मान लीजिए आपने पहला ग्रुप 8.5 से 10 कर दिया और बाकी ग्रुप्स को जैसे थे वैसे ही छोड़ दिया, तो 8 क्रेडिट वाला खिलाड़ी किसी भी ग्रुप में नहीं आएगा और वह टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। इससे आपकी टीमों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। ग्रुप एडिट करने के बाद अब आप यह भी बदल सकते हैं कि किसी ग्रुप से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी लिए जाएं। उदाहरण के लिए पहले ग्रुप में अभी 3 से 7 खिलाड़ी हैं। अगर आप चाहें तो इसे बदलकर 4 से 8 खिलाड़ी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे और तीसरे ग्रुप में भी आप अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट नंबर रिसर्च डेटा और टॉप टीमों के गहन अध्ययन के बाद दिए गए हैं, लेकिन आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार बदल सकें। अब आता है एक और महत्वपूर्ण विकल्प, क्रेडिट रेंज। यहाँ छोटी कॉन्टेस्ट के लिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट रेंज 80 से 87 तक दी गई है। अगर आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सेटिंग में बदलाव करने से पहले आपको रिसर्च डेटा का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है प्लेयर टाइप सेटिंग। इसमें आप तय कर सकते हैं कि टीम में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने विकेटकीपर, बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज होंगे। कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेलों के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म के अनुसार सेटिंग का विकल्प भी दिया गया है। उदाहरण के लिए फुटबॉल में बाकी सभी प्लेटफॉर्म केवल एक गोलकीपर को टीम में शामिल करने की अनुमति देते हैं, लेकिन माई 11 सर्कल प्लेटफॉर्म पर आप 2 गोलकीपर भी चुन सकते हैं। इसलिए आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए टीम बना रहे हैं उसके अनुसार सेटिंग को बदल सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपके द्वारा बनाए गए सेटिंग्स सही नहीं हैं और स्टार 11 द्वारा दिए गए डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सही हैं, तो आप कभी भी रीसेट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, रीसेट केवल उसी स्पोर्ट और कॉन्टेस्ट पर लागू होगा जिसे आपने चुना है। अगर आपने दूसरे स्पोर्ट या कॉन्टेस्ट के लिए भी बदलाव किए हैं तो आपको उन्हें अलग से सेलेक्ट करके रीसेट करना होगा। सेटिंग सेव करने के बाद आप एआई टीम जनरेटर के एडवांस मेनू में जाकर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके किए गए बदलाव वहां दिख रहे हैं या नहीं। दोस्तों, याद रखें, एआई टीम जनरेटर की ये सभी सेटिंग्स आपकी टीमों की क्वालिटी पर सीधा असर डालती हैं। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो इन सेटिंग्स को बदलना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं और बदलाव करना चाहते हैं तो आपको बदलाव करने से पहले रिसर्च डेटा का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।